नवंबर 2020 को मतगणना के पूरा होने के साथ ही साफ हो गया है कि अमेरिकी जनता ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुना है, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि 77 साल के बाइडेन का पूरा नाम जोसेफ जो बाइडेन है। जो बाइडेन का जन्म 20 नवंबर 1942 में हुआ था। तब भारत में जो बाइडेन बराक ओबामा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे। बाइडेन ने सिरैक्यूज यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है। बाइडेन ने पहली पत्नी नेलिया, बेटी नाओमी को 1972 में हुए कार हादसे में खो दिया था। उनके दो बेटे हैं, हंटर और पियो। भारत के लिहाज से बाइडेन का चुना जाना कैसा होगा, इसको लेकर दो मतों में बटा हुआ है। एक धड़ा बाइडेन को सही और दूसरा गलत मानता है। बाइडेन के बयानों के अनुसार वो जम्मू कश्मीर और एनआरसी सीएए के कारण भारत से असंतुष्ट हैं। एक दूरदर्शी नेता होने के नाते बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को काफी गहराई से देखते हैं। किसी देश की आंतरिक नीति में वो ज्यादा दखल नहीं देते हैं। लेकिन बाइडेन के पूर्व बयानों के अनुसार आपको बता दें कि वो भारत अमेरिका के संबंधों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे पहले अमेरिका में अनेकों राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जैसे बिल क्लिंटन, वुड्रो विल्सन। चलिए हम आपको मिलाते हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पालो ऑल्टो शहर में रहने वाली चित्रा रंगनाथन शर्मा से, जिनका संबंध पत्रकारिता से काफी रहा है। उन्होंने काफी लेख हिंदी में लिखे हैं और हिंदी से उन्होंने आचार्य तक की डिग्री हासिल की है। अमेरिका में वैज्ञानिक के रूप में वो कार्यरत हैं। अमेरिका में बाइडेन की जीत पर उनकी क्या टिप्पणी रही, आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका में आज त्योहार का माहौल है। नतीजा निकल चुका है चुनाव का और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनेंगे। और उनके साथ ही एक ऐतिहासिक मौका और आया अमेरिका में कि कमला देवी हैरिस, जिनके पिता जमैका से आए और जिनकी माताजी भारत से आई और यहाँ कई साल पहले बसी, वो इस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। बहुत बड़ा दिन है और जो बाइडेन ने अपने इस चुनाव के नतीजे को मानते हुए ये कहा कि अमेरिका में अपनी ताकत का उदाहरण देने का रिवाज नहीं है, अपने उदाहरणों से ताकत बनाई जाती है। अमेरिका में आज अमेरिकी जनता ने जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुना है, जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, आगे भी वो बरकरार रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर जो बाइडेन को बधाई दी है। और हमारे साथ फोन लाइन पे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदीप जी नेटवर्क 10 में। सुदीप जी, अमेरिका में नए राष्ट्रपति जनता ने चुन लिए हैं, जो बाइडेन को चुना गया है, तो उनकी इस जीत को किस प्रकार देखते हैं आप? जी हेलो सुदीप जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बीच में आवाज नहीं आ रही थी, बताइए। जी सर, आपसे सवाल मेरा, अमेरिकी जनता ने नया राष्ट्रपति चुन लिया है, जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो उनकी जीत को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जो बाइडेन की जीत जो है वो अमेरिका में जिस तरह से इलेक्शन हो रहा था और पिछले 4 साल का ट्रंप का जो कार्यकाल था जी, तो वो काफी विवादास्पद रहा है और अमेरिका में ही उनके खिलाफ काफी आवाज उठती रही। यहाँ तक कि वहाँ का मीडिया का बहुत बड़ा तबका खुलेआम उनका विरोध करने लगा था और स्थिति ये हो गई थी कि गिनती के दौरान ट्रंप के जो बोल रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, तो वहाँ के मीडिया ने ये सार्वजनिक तौर पर इसको न केवल रोका बल्कि ये बताया कि वो झूठ बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका की एक प्रक्रिया है, चुनाव होता है और वहां पे होता है, 2 पार्टियां प्रमुख है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और अल्टरनेटली होते रहता है ये चुनाव। लेकिन पूरे अमेरिका के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये तीसरा मौका है जब कोई करंट प्रेसिडेंट जो है वो रिपीट नहीं कर पाया जी। तो ये एक चीज है। और डेमोक्रेट हैं जो है बाइडेन, तो काफी उम्मीद थी वहां पे वो जीतेंगे और चूंकि ट्रंप की पॉलिसीज पे सवाल थे इसलिए लोगों ने वहां चुना जी। सुदीप जी, जो बाइडेन की बात करें तो दूसरे देशों की जो आंतरिक नीतियां होती है उसमें दखल नहीं देते हैं जो बाइडेन, तो अब आगे जो विदेश नीतियां हैं उसको लेकर क्या नीतियां रहेंगी उनकी, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से आपका आशय भारत से के साथ संबंधों को लेकर के है, तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है, क्योंकि 2 देशों के रिश्ते खासतौर पर भारत के संदर्भ में हम देखें
तो वहां के नेतृत्व पर से वो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। और वैसे ही अमेरिका की बात है तो अमेरिका की अपनी जो नीतियां हैं उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है, वो उसी तरह से चलेंगी। खासतौर पर जो सामरिक नीति है या जो द्विपक्षीय व्यापार की नीति है, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन मुझे नहीं दिखता है। हाँ, ये जो न्यूक्लियर डील वाला जो मामला था, जो पिछले 2 दशक के दौरान सबसे अहम भारत अमेरिका के रिश्तों में जो माइलस्टोन जिसको कहा जाता है, जो 2005 में जब जॉर्ज बुश और डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे उस दौरान हुआ, फिर उसके बाद फिर मोदी गवर्नमेंट के दौरान भी वो आगे बढ़ा, बराक ओबामा वहां थे तब भी आगे बढ़ा, और उसमें अभी भी कुछ थोड़े से जो पेच है वो दूर हो जाएंगे और वो एक स्ट्रेटेजिक वो है। लेकिन उसमें भी अमेरिका के अपने हित हैं, क्योंकि उसके साथ उसकी जो कंपनियां हैं उनको उससे लाभ होना है। तो अमेरिका के व्यापारिक जो हित हैं वो उसके लिए सर्वोपरि होते हैं, उसके आर्थिक हित, और उस लिहाज से देखेंगे तो भारत के रिश्ते में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होने वाली है। H1B वीजा का जो मामला था, जो काफी चर्चा में रहा, विवाद में रहा, और भारत के लिए से जाने वाले युवाओं के लिए जो अमेरिका में जाके जिनका अमेरिकन ड्रीम जिसको हम कहते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़े, चूंकि अभी कोरोना काल के कारण ये और झटका लगा है उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि H1B वीजा के मामले में किसी तरह की बहुत ढिलाई आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन जो दिखेगा वो ये है कि ट्रंप ने हमेशा ये दिखाने की कोशिश की कि भारत उसका पिछलग्गू है। ग्लोबल फोरम में अपने हितों को साधने के लिए उन्होंने इस तरह के रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि एक इंडिविजुअल, मतलब ठीक है, ये मल्टीलेटरल जिसको बहुपक्षीय दुनिया या बहुपक्षीय व्यवस्था हम जो कहते हैं, उसमें भारत की एक अपनी अलग पहचान है, भारत की एक हैसियत बनाई है। इसके बावजूद ट्रंप के शासनकाल में ऐसा लगने लगा था कि भारत अमेरिका का पिछलग्गू हो गया है। बाइडेन उस तरह के नेता नहीं है जी। वो आपको बराबर का सम्मान देंगे, जो उनकी पूरी, मतलब यदि हम उनका पूरा कार्यकाल को देखें, चाहे जब वो सीनेट के फॉरेन कमेटी के चेयरमैन थे या वाइस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा के समय, तब भी उनकी जो पॉलिसी थी वो दूसरे देशों की संप्रभुता और उसको सम्मान के नजर से देखने वाली उसका रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है उसके रिश्ते में तब्दीली भले ना आए, लेकिन जो अमेरिका के पिछलग्गू जैसा हम दिखने लगे तो उसमें हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम ऐसा न होने दें। जी सुदीप जी, कमला हैरिस की बात करते हैं, भारतीय मूल की हैं वो और अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो ऐसे में अगर भारत को देखा जाए तो चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या चाहे अन्य मामले हो, उसमें कमला हैरिस की राय थोड़ी अलग रहती है, तो भारत कैसे संतुलित करेगा इसे? बाइडेन की राय भी अलग रही है जी। आपकी जानकारी के लिए कि बाइडेन ने भी जो स्टेटमेंट है, और तो इस हिसाब से देखिए, अमेरिका कृषि में ये हमेशा वो लोकतांत्रिक मूल्य, उनकी जो भी लड़ाई रही है या बाहर जो है, वो मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात अमेरिका करता रहा है, चाहे वहां कोई भी राष्ट्रपति हो। तो इसको उसी ढंग से देखना चाहिए, और वो आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं वो यहाँ। लेकिन आप यदि मानवाधिकार और ऐसे मसले होंगे तो बयान वहां से आएंगे, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप ठाकुर जी आपका हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए।